हत्या, लूट, रंगदारी। क्या सरकार में आरजेडी की वापसी से बढ़ा क्राइम? बीजेपी लगातार आरजेडी जेडीयू गठबंधन पर हमलावर है। नेताओं का आरोप है कि आरजेडी के फिर से सरकार में शामिल होने के बाद से ही क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। बिहार के गया में अपराधियों ने जेडीयू के जिला उपाध्यक्ष सुनील सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां मारी, जिससे सुनील सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। अभी 2 दिन पहले ही राजधानी पटना में चेन स्नेचिंग के दौरान बदमाशों ने महिला समेत 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। सिवान में भी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रामनारायण चौधरी के घर में घुसकर बदमाशों ने उन पर गोलियां चलाई। पिस्टल की फोटो लगी पोस्टर चिपकाकर किसी यादव गैंग ने 5 लाख की रंगदारी मांगी है। अन्य जिलों से भी लगातार क्राइम की खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही के दिनों में ऐसी घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि इसे फिर से जंगल राज की वापसी बताया जा रहा है। खासकर विपक्षी पार्टी बीजेपी लगातार आरजेडी जेडीयू गठबंधन पर हमलावर है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि आरजेडी के फिर से सरकार में शामिल होने के बाद से ही क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। हालात काबू नहीं होते तो इंटरनेट बंद। छपरा के मुबारकपुर पंचायत में 3 युवकों को एक पोल्ट्री फार्म में बंद करके बेरहमी से पीटा गया था। मुखिया के पति पर आरोप लगे हैं कि तीनों को लोहे के रॉड और पाइप वगैरह से मारा गया था। इससे पहले एक युवक की मौत और फिर दूसरे ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन ने हालत बिगड़ने की आशंका पर 10 फरवरी तक इंटरनेट सेवा बाधित कर दी थी। इस पर भी विपक्ष ने निशाना साधा था। 2015 में सटे, 2017 में हटे, 2022 में फिर साथ। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के लिए चुनावी कैंपेन का नारा भले ही बाद में आया, लेकिन बिहार में ये तस्वीर 2005 से ही दिखती है। 2005 और 2010 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन कर मुख्यमंत्री रहे। 2015 में बीजेपी से झटके आरजेडी में सटे और सरकार बनाकर फिर से मुख्यमंत्री बने। खटपट हुई तो 2017 में अलग होकर बीजेपी में सट गए। 2020 में नीतीश बीजेपी के साथ ही लड़े, चुनाव भी जीते। आरजेडी बहुमत से दूर रह गई, लेकिन इस बार भी जेडीयू बीजेपी में नहीं पटी और अगस्त 2022 में फिर से आरजेडी के साथ हो गई। 6 महीने में बढ़ा क्राइम का ग्राफ। बिहार में एक राष्ट्रीय अखबार के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट रहे दीपक मिश्रा बताते हैं कि आरजेडी की सरकार में वापसी को 6 महीने हुए हैं और इस 6 महीने के दौरान लगातार क्राइम की घटनाएं सामने आ रही हैं, खासकर लूट, हत्या और रंगदारी की घटनाएं। बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर बिहार मुखिया संघ की सरकार पर हमलावर है। संघ ने जनप्रतिनिधियों की बढ़ती हत्याओं को लेकर सीएम और डिप्टी सीएम से सुरक्षा की मांग करते हुए बंदूक का लाइसेंस देने की मांग की है। जनप्रतिनिधियों ने आने वाले समय में सड़क पर उतरने की चेतावनी भी दी है। बीजेपी बोली, सीएम का इकबाल ही खत्म। छपरा के मुबारकपुर कांड पर विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष नेता सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, पर उनसे उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का शासन रिमोट से ही चल रहा है। सीएम का इकबाल खत्म है। नीतीश सीएम है, लेकिन सुपर सीएम कोई और है। उन्होंने कहा कि समाधान यात्रा के माध्यम से वो सिर्फ नाटक कर रहे हैं और वो जवाब दें कि उनका सुशासन आखिर कहां है। क्राइम को लेकर बिहार का नाम टॉप के राज्यों में शामिल रहा है। आरजेडी की वापसी से पहले ही क्राइम का ग्राफ देश के कई राज्यों की तुलना में ऊपर रहा है। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक आईपीसी के तहत दर्ज मामलों में बिहार का देश भर में 7वां स्थान है। अगस्त में एनसीआरबी ने 2021 की रिपोर्ट जारी की थी। इसके अनुसार महाराष्ट्र, यूपी और तमिलनाडु टॉप 3 राज्यों में शामिल हैं, जबकि 1,86,000 घटनाओं के साथ बिहार 7वें नंबर पर है। पुलिस अफसर भी सुरक्षित नहीं। बिहार में एक साल में जमीनी विवाद के 3,336 मामले दर्ज किए गए, जो सर्वाधिक थे। पिछले 1 लाख की आबादी पर जमीनी विवाद की दर 2.7 है। 2021 में हत्या के सर्वाधिक 3,717 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं, जबकि बिहार में 2,799 कांडों के साथ देश में वो दूसरे स्थान पर रहा है। चोरी के मामलों में बिहार का तीसरा स्थान है। टॉप पर महाराष्ट्र और उसके बाद यूपी और फिर बिहार है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार एक साल में देश भर में पुलिस और सरकारी अफसरों पर असामाजिक तत्वों के हमले 334 कांड दर्ज किए गए हैं, जिनमें सर्वाधिक 97 मामले बिहार में दर्ज किए गए, यानी जिन पर आपराधिक घटनाएं रोकने की जिम्मेदारी है
बिहार में वो भी अब सुरक्षित नहीं है। तो आप समझ ही सकते हैं कि आखिर बिहार में क्राइम रेट बढ़ने का असली कारण क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज़।